हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ 14, जो कि आधारित है पीओटी का। ये पीओटी का अब इस बार हम लोग टेस्ट सीरीज़ के टाइप का नहीं करेंगे। इस तरह हम लोग बोर्ड पे जैसे करते हैं उस तरह का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, फिर उसके बाद आपको आंसर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों टॉपिक है आज का ICT एंड इंटरनेट। ICT और इंटरनेट से या कंप्यूटर से इसमें सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट से, और जो है कि कंप्यूटर के MCQ आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर अभी तक अब बाकी के आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे दोस्तों आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। तो आपको चैनल पे जाएंगे तो सब्सक्राइब बटन इस तरह का दिखेगा। इस सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक करते ही ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। ऑल वाले का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो है कि यहाँ पे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों ये वीडियो का लाइक जो बटन है उस पर ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि एक लाइक से आप हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह का आप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कि आज का आपके बीच क्वेश्चन है कि ईथरनेट संबंधित है। तो देखिए ईथरनेट होता क्या। ईथरनेट एक जो है कि इंटरनेट कनेक्शन है। तो इंटरनेट कनेक्ट करता है ईथरनेट से। तो देखिए ईथरनेट जो होता है इंटरनेट कनेक्शन है। तो ये जो कि इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? तो देखिए डाटाबेस क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करके उसमें जो है कि एंट्री करते हैं, डाटा करते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है कि 12 हो जाएगा MS एक्सेस। ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से डाटाबेस से संबंधित जो सारे हम लोग डाटा एक्सेस करते हैं वो MS एक्सेस में करते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, कंप्यूटर संगठन में निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए पहले तो हमको समझना होगा आउटपुट डिवाइस कौन सी चीज़ें होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है और इनपुट डिवाइस क्या होता है। पहले तो इनपुट और आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिससे कंप्यूटर से सूचनाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे लाइक प्रिंटर, स्पीकर और उधर जो है कि आपके इक्विपमेंट। उसके बाद इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिससे सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर भेजी जाती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या इत्यादि। तो ये आपको समझ में होगा इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये जो अननेसेसरी चीज़ है उसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। उसके बाद इस पर हम लोग वर्क करते हैं। चलिए अब पूछा गया कंप्यूटर के संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए प्रिंटर, अभी मैंने बताया प्रिंटर से आप पेज को क्या प्रिंट करेंगे तो वो बाहर निकलेगा। मॉनिटर जो होता है हमारी सूचनाओं को दिखाता है, जैसे मॉनिटर है तो इस पर जो हमें इमेज या जो सूचनाएं दिखती हैं यानी बाहर की तरफ दिखती हैं, तो मॉनिटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और उसके बाद प्लॉटर की बात करते हैं तो प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर का टाइप है, तो प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, तो ये भी सूचनाओं को बाहर ही निकालता है। लेकिन स्कैनर जो होता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं स्कैनर जो होता है, स्कैनर में हम कोई भी फ़ोटो वगैरह रखते हैं तो उसको कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं जाती हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा 13 का। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो देखिए जब वर्ड प्रोसेसिंग आप पढ़ेंगे, वर्ड जब आप MS वर्ड का सारा MS वर्ड, फिर उसके बाद पावर पॉइंट वगैरह आप जब पढ़ लेंगे तो ये जो है कि 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट से जो है कि हमारा आसानी से चरण बदला जा सकता है। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन चलता है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे किया जाता है? देखिए कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में प्राथमिक रूप से उपयोग होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो अलग से इसमें इंस्टॉल वगैरह की जाती हैं।
तो 15 का यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे तो 15 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा हार्ड डिस्क जो है कि सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें जो कि उधर से हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं और ये जो क्या करता है हमारे डाटा को स्टोर करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा हार्ड डिस्क आता है और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी ले सकते हैं, रैम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक दिमाग कहते हैं जिसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ट्रांसपेरेंसी का निर्माण इनमें से किस सॉफ्टवेयर पर होता है? देखिए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पारदर्शिता के निर्माण के लिए किस सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए ये MS वर्ड दिया है, MS एक्सेल दिया है, MS एक्सेस दिया है और लेटेक्स दिया है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा लेटेक्स। ये लेटेक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो पारदर्शिता देता है और हम लोग शिक्षण या प्रशिक्षण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्लाइड प्रेजेंटेशन का निर्माण किस सॉफ्टवेयर द्वारा करते हैं? देखिए स्लाइड जो हम बनाते हैं, कोई भी अपना टॉपिक या लेसन प्लान है तो हम लोग उस स्लाइड पर जो बना के दिखाते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर से दिखाते हैं? तो वो आपका दोस्तों होता है MS पावर पॉइंट। तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा? MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा। इसी के साथ चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा स्टोरेज यूनिट क्या है? देखिए सबसे छोटी डाटा स्टोरेज यूनिट तो बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा जो हम लोग का होता है वो होता है बिट। बिट से फिर उसके बाद बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर MB होता है, फिर उसके बाद GB होता है। इस तरह का जो हम लोग डाटा कैलकुलेशन पढ़ते हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता होगा 4, 16, 8 इस तरह करके जो होगी हमारी जो यूनिट होती है इसको हम लोग दिखाते हैं। तो सबसे छोटी हमारी जो है वो है बिट। तो बिट यानी 4 बिट बराबर 1 बाइट हमारा होता है। तो ये सबसे छोटी यूनिट हमारी है बिट है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका B। इसके साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो देखिए रैम जो है ये कौन सी मेमोरी के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने बताया कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका मेमोरी कार्ड आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, उधर पेन ड्राइव आ जाएगी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपका जो है क्या आएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। तो ये आंसर आपका हो जाएगा A। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। तो रैम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रैम के बारे में कौन सा इसमें कथन सत्य नहीं, ये आपका आंसर देना। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम वोलेटाइल है, ये इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर आपको देना है। तो ये दोस्तों रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है। रैम में भी हम लोग क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, क्योंकि जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं रैम, अगर आप मोबाइल भी चलाते हैं तो मोबाइल जब आप ख़रीद लाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे मोबाइल में 4 GB रैम है, 6 GB रैम है। तो ये क्या करता है? आपके स्टोरेज को दर्शाता है। आप जितने सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं वो किस में इंस्टॉल होते हैं? रैम में ही इंस्टॉल होते हैं। तो एक आप स्टोरेज के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फिर एक बार बता दें, इस तरह का आपको चैनल दिखाई देगा, इस पर सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर जो है कि आपको बेल आइकान का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके फिर उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।